हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और आज हम फाउंडेशन ऑफ अर्थमेटिक का 17 सेशन है जिसमें हम काम करने वाले हैं टाइम इन वर्क का पार्ट टू में हम काम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनइक्वल इफिशिएंसी। राइट। सो अनइक्वल इफिशिएंसी से क्या मतलब, इसको समझते हैं। यहाँ पे जरा, यहाँ पे जो पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन किए थे वो इक्वल इफिशिएंसी वाले किए थे। यहाँ पे ग्रुप की बात होती थी। जब हम अनइक्वल इफिशिएंसी की बात आएगी, है ना, जब भी अनइक्वल इफिशिएंसी की बात आएगी इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल पर्सन की बात की जाएगी। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि ए काम किसी की 12 डेज में कर सकता है, बी कर सकता है 15 डेज में। ए बी की जगह उनके नाम दिए जा सकते हैं, राम श्याम घनश्याम, कुछ इस तरह से। राइट। तो यहाँ पे अनइक्वल इफिशिएंसी में ग्रुप वाली बात नहीं की जाएगी, इंडिविजुअल पर्सन की बात की जाएगी। सो आज इसका हम बेसिक्स फंडामेंटल और इसके साथ साथ इसको लॉजिकल तरीके से कैसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस करेंगे इसको हम समझते हैं। ठीक है गाइस। इस अर्थमेटिक सीरीज में आपको पता है कि ये हमने 15 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो हमने स्टार्ट किया है टाइम इन वर्क, जिसमें आपके पिछले सेशन में आपने देखा था इक्वल इफिशिएंसी बेस्ड टाइम इन वर्क के क्वेश्चन। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, अनइक्वल इफिशिएंसी बेस्ड टाइम इन वर्क के क्वेश्चन। इसके बाद एक सेशन और होगा जिसमें हम पाइप एंड सिस्टम में वर्कआउट करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सीधे कंसेप्ट पर। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि टाइम एंड वर्क बेस्ड है वर्क इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम, और इसी कंसेप्ट को, इसी चीज को हमें आज भी फॉलो करना है। इसी सेम पॉइंट को हम आज भी फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा उसका तरीका अलग होगा। पिछले वाले सेशन में हमने एक कंसेप्ट यूज किया था M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट काम करेगा वो कौन सा काम करेगा, इस वाले ग्रुप में सेकेंड टाइप में एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से क्या मतलब मैं आपको बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आता है कि ए किसी काम को 16 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 12 डेज में कर सकता है, और सी उसी काम को 24 डेज में कर सकता है। और आपसे पूछा गया कि बताइए कि हाउ मेनी डेज टुगेदर विल दे कंप्लीट दी वर्क। आप समझिए, मैं क्वेश्चन को पूरी लैंग्वेज लिखने के बजाय उसका मेन पॉइंट लिख दे रहा हूं कि ए किसी काम को 16 डेज में कर लेता है, बी उसी काम को 12 डेज में कर लेता है, और सी उसी काम को 24 डेज में कर लेता है। तो मिलके कितना टाइम लगेगा, तो आपको पता है कि मिलके तो टाइम कम ही लगेगा। सो टाइमिंग में कभी भी कैलकुलेशन नहीं करना है। बेसिक गलती क्या करनी है, हम कई बार टाइम को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर ये ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फंडामेंटली रॉन्ग है, बिकॉज मिलके टाइम ज्यादा नहीं बल्कि कम टाइम लगेगा। तो क्या करना है, टाइम कैसे निकालोगे, तो अगर हम इस लॉजिक पर जाएं, दोबारा इस पर फोकस करें, सो टाइम हमारा कैसे निकलेगा, सोचो जरा। राइट। टाइम का जो कंसेप्ट बन जाएगा, दैट इज ओनली वन वे, कि हम टाइम को कह सकते हैं क्या हो जाएगा, वर्क में से इफिशिएंसी डिवाइड कर दें। ये डिवाइड हो जाएगा तो टाइम आपका आ जाएगा। लेकिन वर्क में इफिशिएंसी तब डिवाइड करोगे जब आपको वर्क और इफिशिएंसी दोनों पता हो। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल तरीके से आपको वर्क को कुछ मान लेना है। ऐसे क्वेश्चन में जब अब अलग अलग टाइम बता रखा हो, तो जो ये टाइम बता रखा है इन सब का एलसीएम यानी इन सब का मल्टीपल। तो यहाँ पे इन सब का मल्टीपल है 48। 48 16 का भी मल्टीपल है, 12 का भी और 24 का भी है। आई एम श्योर आपने एलसीएम के बारे में पता होगा, मल्टीपल कैसे निकालते हैं। राइट। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो लार्जेस्ट नंबर है 24 है, उसका मल्टीपल सोचना शुरू कर दो। जैसे आप डबल करते हो तो 48, अब देखो इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, तो कोई बात नहीं। अगर किसी का रह जाता तो 3 टाइम्स करके देखते, 4 टाइम्स करके देखते, या हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी पॉइंट है, आप कैसे एलसीएम निकालते हो। मेन है आपको मल्टीपल सोचना है। अगर गलती से आपने 96 या कुछ और बड़ा मल्टीपल ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता आपने क्या लिया है यहाँ पे, बिकॉज जो भी लिया है ये अज्यूम किया है, ये एग्जैक्ट वर्क नहीं है। हमने वर्क को मान लिया कि 48 पार्ट्स है, वर्क तो फिक्स है ना। अब उस वर्क को आप 1 पार्ट मान सकते हो, 10 पार्ट्स मान सकते हो, या 48 पार्ट। यहाँ पे 48 मानना ज्यादा कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा। क्यों, क्योंकि इन सबका 48 मल्टीपल है। अब देखिए, ये आपका टाइम था, डेज तो टाइम में होता है, चाहे आवर्स में दिया होता तो भी टाइम होता, और ये वर्क है। सो आपको अब क्या चीज रह गई, आपको वर्क पता चल गया, टाइम आपको निकालना है, कंबाइंड इफिशिएंसी और चाहिए आपको। तो आपको इफिशिएंसी यहाँ पे डील करनी पड़ेगी। तो आपको पता है इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इफिशिएंसी हो जाएगी वर्क अपॉन टाइम। और यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट एरेंज कर दे रहा हूँ, बिकॉज ये तो पिछले टॉपिक में हमने किया हुआ था। राइट। और यहाँ पे अप्रोच हमारी यही काम करेगी। सो अब हमें पहले वर्क एलसीएम लेना है, फिर हमें इफिशिएंसी निकालनी है। कैसे, जो हमने वर्क लिया है उसमें
इंडिविजुअल टाइम। अब इफिशियंसी किसकी, हमें सबकी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। वर्क तो सबका कॉमन है, वर्क तो सभी के लिए सेम है। सो जब हम 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 48/16 3 आ गया, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ ए। 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 48/12 4 आ गया, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ बी। 48 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ गया, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ सी। अब बस एक बात ध्यान रखनी कि यहाँ पे जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो इफिशिएंसी में होगा। आपको अगर अलग अलग इफिशिएंसी पता है तो इनको ऐड करके आप कंबाइंड इफिशिएंसी बता सकते हो। तो आप कंबाइंड इफिशिएंसी एबीसी की क्या हो जाएगी, 3 + 4 + 2 क्या हो जाएगी, 3 + 4 + 2, इन दोनों तीनों को ऐड कर दें तो 9 बन गया, यानी 9 इज द टोटल इफिशिएंसी। अब देखिए काम अभी भी एबीसी को भी 48 ही करना है। तो आप देखिए आपके पास जब आपको टाइम निकालना है तो वर्क तो आपके पास 48 है, वर्क तो आपके पास 48 है ना, और इफिशिएंसी आपकी कितनी होगी 9, तो टाइम हो जाएगा 48/9। और किसमें था टाइम, डेज में, इसका मतलब डेज। तो आप 48/9 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो आपका 16/3 हो गया, या हम कह सकते हैं 51/3 डेज। यानी आपका टाइम जो पहले 16, 12 और 24 डेज लग रहा था, अगर मिलके करेंगे तो 51/3 डेज ही टाइम लगेगा या 16 डेज टाइम लगेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया क्या? चलिए अब इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिमिलर, फिर हम जो है इसमें वेरिएशन यानी वैरायटी पे काम करेंगे। लेट्स से ए किसी काम को करता है 12 डेज में, बी उसी काम को कर लेता है 15 डेज में, और सी उसी काम को कर लेता है लेट्स से 20 डेज में। ठीक है ना, तो ए बी सी सबका अलग अलग टाइम बता रखा है, ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन इसमें कुछ भी हो सकता है, तो पहला क्वेश्चन इसमें मैंने यही बनाया कि a + b + c मिलकर के कितने दिन में कर लेंगे। तो एज यू अंडरस्टूड यही सेम मेथड हमें फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, टाइम बता रखा है तो एलसीएम लेना है। तो तीनों का जो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 60। सो लेट से आपका वर्क कितना है, 60 है, ये आपका टाइम है। और जैसे ही आएगा तो आप इफिशिएंसी निकाल लोगे। इफिशिएंसी कैसे निकालोगे, आपको याद है कि जब आपका वर्क होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम, तो इफिशिएंसी कैसे आएगी, वर्क अपॉन टाइम। तो ये आपका इंटरमीडिएट स्टेप है। तो आपने 60 में से 12 डिवाइड किया तो 5 इफिशिएंसी आ गई, 60 में से आपने 15 डिवाइड किया तो 4 इफिशिएंसी आ गई, 60 में से 20 किया तो 3। तो ये आपकी रिस्पेक्टिव इफिशिएंसी आ गई ए, बी और सी की, तीनों की इफिशिएंसी अलग अलग आ गई। अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद वही काम करना है कि हमें निकालना क्या है, हमें फाइनली निकालना तो टाइम ही है। और टाइम आपको पता है कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा जब आप वर्क में इफिशिएंसी डिवाइड करोगे। सो अब आपको दोनों इन्फॉर्मेशन पता चल गई, वर्क आ गया, उसी के रिस्पेक्ट में आपकी इफिशिएंसी भी आ गई। सो आप बोलोगे हमें किसके लिए टाइम निकालना, ए + बी + सी की, तो इफिशिएंसी किसके लिए, तीनों के कंबाइंड। सो तीनों की कंबाइंड इफिशिएंसी हो जाएगी 5 + 4 + 3, दैट इज हाउ मच, 12। और 12 इफिशिएंसी है तो आपका वर्क कितना, वर्क तो अभी भी 60 है, तो टाइम हो जाएगा 60/12, वर्क अपॉन इफिशिएंसी यानी कि 5 डेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन गया कि दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 5 डेज। आई एम श्योर दिस कंसेप्ट इज ओके विथ यू, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम चलते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन। इसी में हम डेटा को लेके कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन और क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लेट से क्वेश्चन ये कहता है कि ये तो बता दिया, और जब ये बता दिया इसका मतलब ये स्टेप मेरा कॉमन हो जाएगा, वर्क हमने 60 मान लेंगे और वर्क मानते ही हमारी इंडिविजुअल एबीसी की इफिशिएंसी आ जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ क्या, सिर्फ ये गिवन था कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी इन 15 डेज और सी 20 डेज। तो हमने इफिशिएंसी अज्यूम किया, उसी हिसाब से हमारा वर्क अज्यूम किया, उसी हिसाब से हमारी इफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन क्या बोलता है आगे, क्वेश्चन ये बोलता है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, यानी काम शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन बीच में कुछ चेंज होगा। अगर चेंज नहीं होता इसका मतलब a + b + c कितने दिन में कर लेते, तो प्रीवियस क्वेश्चन ही बन जाएगा। एंड a लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, और a 2 दिन के बाद ही छोड़ देता है, यानी पूरा काम तो हुआ नहीं और 2 दिन के बाद ही छोड़ दिया। सो यहाँ पे अज्यूम किया जाएगा कि अगर ए 2 दिन के बाद छोड़ देता है तो रिमेनिंग काम कौन करेगा, बी + सी। तो चाहे ये बात बोले
कि रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी प्लस सी या ना बोले, आपको ये मानना ही है कि जब ए छोड़ देता है इसका मतलब बाकी काम कौन करेगा, बी प्लस सी, सिर्फ ए छोड़ रहा है। सो क्वेश्चन बोला इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज कंप्लीटेड। अब यहां पे ये भी ध्यान देना पड़ेगा कौन सा काम कंप्लीट करने की बात कर रहा है, रिमेनिंग रिमेनिंग वर्क की बात कर रहा है या टोटल वर्क की बात कर रहा है, ठीक है ना। इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज डन और कंप्लीटेड, तो कौन सा वर्क, रिमेनिंग या टोटल, तो बाय डिफॉल्ट तो हम टोटल मानेंगे। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे रिमेनिंग तो रिमेनिंग देंगे, हम दोनों के आंसर बता देंगे। तो अब आपको यहाँ पे सिचुएशन को अगर हम समझे तो वर्क हमारा टू पार्ट्स में हुआ। पहले ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, कितने दिन काम किया, 2 डेज, एज पर द इंस्ट्रक्शन 2 डेज काम किया। और जब ए चला गया तो रिमेनिंग काम बी प्लस सी ने किया, तो रिमेनिंग काम बी प्लस सी ने कितने दिन किया वो हमें सॉल्व करना है, एक्चुअली ये निकालना है ना। तो जैसे हम ये निकालेंगे तो ये जो हमारा टाइम आएगा रिमेनिंग डेज का, और टोटल डेज लेना है तो इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो नाउ लुक एट दिस सिचुएशन। पहले तो हमें ये समझना था कि जब a प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी, ये तो टाइम है, इफिशियंसी तीनों की कंबाइंड ले लें, तो a प्लस बी प्लस सी यानी 5 प्लस 4 प्लस 3 ये आ गया 12। सो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि पहले जब तीनों काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी तीनों की कंबाइंड 5 प्लस 4 प्लस 3 ये 12 आ गया, तो 12 इंटू 2, यहाँ पे वर्क कितना हो गया, यहाँ पे वर्क हो गया 24, मीन्स इनिशियल 2 डेज में 24 वर्क हो जाएगा। तो आपका रिमेनिंग वर्क कितना है, आपका रिमेनिंग वर्क हो जाएगा दैट इज 60 माइनस 24, बिकॉज आउट ऑफ 60 टोटल था, 24 हो गया, तो अब आपको 36 और करना है। अब सवाल ये 36 करेगा कौन, तो आपको जो 36 वर्क करना है, 24 तो यहां हुआ और 36 बाद में हुआ, तो यही दोनों मिलाकर के टोटल वर्क हो गया। अब ये 36 वर्क करना है सिर्फ बी और सी को, तो हम जब बी और सी को करना है तो बी प्लस सी की ही इफिशियंसी लेंगे, इफिशियंसी उसी की ली जाएगी जिसको काम करना है। सो आप यहाँ पे सी कह सकते हो कि टाइम जो बी प्लस सी के लिए लगेगा, राइट, वर्क आपका कितना है, देखो आपका वर्क कितना है, वर्क आपका 36 है और इफिशियंसी कितनी है, 7 है। सो यहाँ पे जो टाइम लगेगा, राइट, टाइम किसके लिए मैं निकाल रहा हूँ, रिमेनिंग वर्क के लिए, तो आपका टाइम जो लगेगा फॉर रिमेनिंग वर्क वो हो जाएगा 36 वर्क है और इफिशियंसी 7 है, 36/7, या इसको आप कह सकते हो शॉर्ट में 36/7 को 7 5 जा 35 है ना, तो 5 आ जाएगा और 1 बचेगा यानी 1/7, तो इतना टाइम और लगेगा। सो अगर हाउ मेनी डेज वर्क वाज डन मींस टोटल टाइम, तो टोटल टाइम आपका माना जाएगा, टोटल वर्क के लिए टाइम जो माना जाएगा वो हो जाएगा 5 1/7 बाद वाला और 2 पहले वाला, दैट इज 7 1/7 डेज। अगर पूछा होता रिमेनिंग वर्क के लिए कितना टाइम लगेगा तो आंसर मेरा यही आ जाता। गाइस आर वी टुगेदर, ये बात समझ में आ गई, राइट। तो इन शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्या बताया मैंने आपको कि पहले हमें ये देखना था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले जो है काम टुगेदर साथ साथ किया, कितने दिन तक किया, 2 डेज तक, ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज मतलब 2 दिन के बाद गया। सो पहले देख लेते हैं ए प्लस सी ने 2 डेज में, 2 डेज में ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करे तो तीनों की इफिशियंसी ले ली, दैट इज हाउ मच 12। सो टाइम और इफिशियंसी यानी 12 इफिशियंसी के साथ 2 डेज में 24 वर्क हो गया, और टोटल हमारा 60 था, तो 60 में से हमने 24 माइनस किया यानी 36 काम और करना है। अब ये 36 किसको करना है, बी और सी को। जब ये बी और सी को करना है तो हमने बी और सी की कंबाइंड इफिशियंसी लेनी पड़ेगी, है ना। सो हमने बी और सी का कंबाइंड इफिशियंसी देखा कि कितना है, 7 है। सो 7 से डिवाइड किया किसको, 36 को। सो 36 when divided by 7 that means इतना टाइम और लगेगा, कितना, दिस इज 5 1/7 है ना। सो ये टाइम और एक्स्ट्रा लग गया, टोटल टाइम आपका कितना हो गया, 5 1/7 प्लस 2 दैट इज 7 1/7। ऑलराइट गाइस, बात समझ में आ गई। इसी में आप चाहो कितने क्वेश्चन, एक ही डेटा को लेकर कितने क्वेश्चन बना देते हो, एक ही डेटा लेने का मतलब आपको ये इफिशियंसी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे कंसेप्ट पर फोकस करोगे, बाकी जो क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से आप सॉल्व करते चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है ना। ऑलराइट, चलिए अब हम डेटा चेंज कर लेते हैं कि लेट्स से A can complete a work in 36 days, B can do the same work in 24 days and C can do the same work in 18 days।
पर्सन 3 की जगह 2 भी ले सकता है, मैं 3 लेके बता रहा हूँ तो 3 वाला सॉल्व कर रहे तो 2 वाला तो और आसान हो जाएगा। लेट से मैं 2 वाला, पहले 3 वाला एक और एग्जांपल बता देता हूँ फिर 2 वाला बताऊंगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड ए लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। मतलब एक काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला गया। इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज डन, इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज डन। क्या करेंगे, एज यू अंडरस्टूड कि सबसे पहला काम कि हमें यहाँ पे अलग अलग टाइम बता रखा है, तो सबसे पहले वर्क को माने, और वर्क कैसे मानेंगे, जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे, है ना। और वर्क के बाद हम फिर बाद में इफिशिएंसी निकालेंगे। तो पहले आप देखो आपने वर्क क्या लोगे, तो तीनों का जो मल्टीपल है, सबसे लार्ज नंबर कौन सा है 36, 36 का डबल क्या होता है 72, 72 24 को भी डिवाइड करता है, 24 से भी डिवाइड होता है, 18 से भी होता है, यानी 72 इनका एलसीएम। सो लेट्स से वर्क इज 72। अब इफिशिएंसी निकालना है, ए की इफिशिएंसी निकालना है, तो 30 72 में 36 डिवाइड करेंगे, ए का टाइम तो 2 आ गई। बी की इफिशिएंसी में 72 डिवाइड बाई 24 तो 3 आ गई, और 72 डिवाइड बाई 18 तो इफिशिएंसी क्या आ गई 4 आ गई। यहां तक तो काम करना ही था कि ये तो स्टार्टिंग की इंस्ट्रक्शन। अब ये इंस्ट्रक्शन है मेन कि काम करता कौन है, यानी ये बाद वाली इंस्ट्रक्शन चेंज कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन आएगा कि काम करता कौन है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड ए लेफ्ट 3 days बिफोर। मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, तो ए जो है एक तरह से देखा जाए, अगर बी ने एक्स डेज काम किया, सी ने एक्स डेज काम किया, तो ए ने एक्स माइनस 3 days काम किया। हमें ये नहीं निकालना है कि टोटल कंबाइंड कितना टाइम लगता, 72 डिवाइड बाई 9 8 days, तो 8 से 3 दिन पहले नहीं जा रहा है ना। टोटल टाइम पूछा होता है इकट्ठा, तो हम 72 को किससे डिवाइड कर देते, कंबाइंड इफिशिएंसी से 9 से, तो 8 तो तब लगता है जब कोई छोड़ता नहीं। अगर कोई बीच में छोड़ रहा है तो 8 से ज्यादा रेट टाइम लगा होगा। तो लेट से 9 days लगा, 10 days लगा, या 9.5 days लगा, तो जो भी टाइम लगा उसके 3 दिन पहले। तो हमें नहीं पता कितने दिन टाइम लगा, यही तो निकालना है। तो अगर टोटल टाइम x डेज लगा, तो बी ने तो पूरा टाइम दिया, बी ने छोड़ के नहीं गया, सी पूरा टाइम दे रहा है, लेकिन ए 3 दिन पहले जा रहा, तो ए का टाइम x माइनस 3 है। सो आपको क्या करना है, जिसका जितना टाइम है उस टाइम को उसकी रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ए की कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, और 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या हो जाएगा, सबके टाइम को जब एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये काम पहला वाला ए ने किया, ये बी ने किया, और इतना सी ने किया। सो दिस बिकम्स द टोटल वर्क व्हिच इज गिवन एज 72। क्या ये बात समझ में आई है? टोटल काम कितना हो गया 72। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 6 प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 72, या हम कह सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4 9x इक्वल टू 72 प्लस 6, और ये हो जाएगा कितना 78। सो x लगे बनेगा आपका 78 बाई 9, है ना, दैट इज 26 बाई 3, या आप बोलोगे 8 2 बाई 3 days। ठीक है इतना क्लियर है गाइस एवरीवन? कई बार आपको शॉर्टकट भी मिल सकता है कि आपको क्या करना है, 72 में जितने दिन काम नहीं किया ए ने, है ना, तो उसी की एफिशिएंसी से यानी 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। बट आपको तो लॉजिक समझना है, शॉर्टकट तो आप कभी भी बना सकते हो। लॉजिक इसका यही है कि जो ये माइनस है, लेफ्ट साइड जो आपका माइनस है ना, तो जितने दिन काम नहीं किया है उसी की एफिशिएंसी, यानी इतना काम यहाँ पे नहीं किया है ए ने, तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस ही हो जाएगा। तो आप सीधे 72 में इसको ऐड करके और डिवाइड किससे कर सकते हो, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी से, दैट इज यहाँ पे 9। तो ये आपका शॉर्टकट बन गया। बट शॉर्टकट कहाँ से आया, इसी लॉजिक से निकल के आया। सो मैंने आपको पहले बेसिक्स में डिटेल से समझाया ताकि आप लॉजिक को समझ सको, लॉजिक को याद ना करना पड़े। तो डायरेक्ट आंसर इसमें बन सकता था कि 72 में आपने ए ने 3 दिन नहीं किया है, तो 3 दिन में 6 काम करता, तो 72 में 6 ऐड करके, और टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 9 है, तो 9 से डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ गया, है ना। तो शॉर्टकट आपको डिराइव करने हैं, लॉजिकली समझने हैं, ताकि आप उसको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो।
है ना, इसलिए आप बेसिक पे ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया, है ना। अब इसमें आप और कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहो, मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो आप। लेट से क्वेश्चन ये कहता है कि वो काम इकट्ठा नहीं करते, वो वन बाय वन टर्न करते हैं, है ना। वन बाय वन टर्नने का मतलब क्या है कि पहले ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर सी काम करता है। सो लेट से कि ये तो बता ही दिया है स्टार्टिंग में कि दैट ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज, बी 24 डेज, सी 18 डेज। तो यहां से आपका एफिशिएंसी वर्क डिफाइन हो गया। अब क्वेश्चन क्या करता है, ए वर्क ऑन फर्स्ट डे, बी वर्क ऑन सेकेंड डे, and C work on third day, and again A work on fourth day, and so on। तो यानी ये काम वन बाय वन कर रहे हैं, पहले A करेगा, फिर B करेगा, फिर C करेगा, फिर A करेगा, फिर B करेगा, फिर C करेगा। तो ये पैटर्न चलता रहेगा। इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज डन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जब वन बाय वन काम कर रहे हैं, टर्न बाय टर्न काम कर रहे हैं, तो आपको फिर से पैटर्न देखना है कि भाई देखो A B C ये कंप्लीट साइकिल है। तो एक साइकिल में क्या हो रहा है, A फर्स्ट डे कितना करेगा, 2 करेगा, जितनी इफिशिएंसी है, बिकॉज इफिशिएंसी पर डे ही तो है, पर आवर होता तो पर आवर हो जाता। फिर क्या करेगा, फिर बी करेगा, तो बी सेकेंड डे में कितना कर लेगा, 3 कर लेगा। फिर सी करेगा, सी थर्ड डे में कितना कर लेगा, 4 कर लेगा। सो अगर हम देखें तो 2 + 3 + 4 कितना काम हो गया, ये काम हो गया गाइस 9। और टाइम कितना लगा, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, यानी 3 डेज। सो ये 3 डेज की साइकिल बनेगी कि हर 3 डेज में 9 वर्क होता जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ पे ये देखना है कि 72 9 का कितना मल्टीपल है। तो हम बोल सकते हैं 72 डिवाइड बाई 9, ये 8 टाइम्स है। ये कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि 3 डेज के 8 पेयर बनेंगे, क्योंकि 9 वर्क 8 टाइम्स होगा तब 72 वर्क हो पाएगा। तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपका 3 करके 8 ग्रुप बनेंगे, यानी 24 डेज लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 24 डेज, बिकॉज एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो वन बाय वन काम कर रहे हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ये मल्टीपल ही आ जाए, ये हो सकता है मल्टीपल ना आए, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो एक तो मैं आपको 2 वाला डेटा ले लेता हूँ। लेट से ए काम करता है 12 डेज में किसी काम को, और बी काम करता है 15 डेज में, है ना। तो ये वन बाई वन वाली बात यहाँ भी आ सकती है, और हो सकता है मल्टीपल वाली बात ना बने, तो यहाँ से भी वही बात समझ जाओगे। तो लेट से हम कितना वर्क लेंगे, सबसे पहले तो टाइम था, वर्क ले लिया कितना, एलसीएम 60, ये वर्क है, इफिशिएंसी आ गई 60/12, 4 सॉरी 4 नहीं 5 आएगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा 60/15 दैट इज 4, और ये आपका टाइम। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ए काम, दे वर्क ऑन अल्टरनेट, स्टार्टिंग विद ए, इसका मतलब पहले ए करता है, दे वर्क ऑन अल्टरनेट, ए एंड बी वर्क on alternate days starting with A। मतलब ए ने पहले दिन काम किया, कितना काम किया, 5। फिर सेकेंड डे बी ने काम किया, कितना काम किया, 4। तो आप देखो 5 + 4 का पैटर्न बनता जाएगा, कि आप यहां पे कह सकते हैं 5 + 4 यानी कि 9 वर्क होगा पहला दिन और सेकेंड डे, मतलब कितना, 2 डेज में। तो आपको ये देखना है कि 9 के 60 तक कितने ग्रुप बन जाएंगे। तो आप मैक्सिमम कहां तक मल्टीप्लाई कर ले सकते हो 9 का, 60 से ज्यादा तो लेना नहीं है, काम तो 60 तक ही करना है। तो 9 के हम मैक्सिमम 6 ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि 7 बनाएंगे तो 60 से ज्यादा हो जाएगा। तो कैन वी से दैट 9 वर्क हम 6 ग्रुप बनाते हैं, तो ये 54 वर्क हो गया। और ये क्या होगा, यहाँ पे सेम सिचुएशन कि ये यहाँ पे 2 डेज में करता था 9 वर्क, तो 6 ग्रुप बनाए तो 2 × 6 डेज हो जाएंगे। सो अकॉर्डिंगली कैन वी से दैट नाउ यहाँ पे 2 × 6 यानी यहाँ पे 12 डेज हो जाएंगे। आपने 2 डेज के 6 ग्रुप बना दिए तो 12 डेज हो जाएंगे। तो 54 वर्क आपका 12 डेज में हो गया। अगर ये 9 का मल्टीपल होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, सारे ग्रुप बन जाते। अब मल्टीपल नहीं है तो क्या करोगे, अब ये सोचो कि आपका 60 वर्क करना है, तो अब पूरा पेयर तो नहीं आएगा, तो आपको 1 बाय 1 जाना है। तो 1 बाय 1 से सोचना है कि शुरुआत किसने की थी, शुरुआत की थी ए ने, तो ए का टर्न फिर से आएगा। तो अगले 1 डे में कौन काम करेगा, ए।
जिसने शुरुआत की थी उसी का टर्न आएगा। अगर बी शुरुआत करते तो बी का टर्न आता। तो 1 डे में ए कितना कर सकता है, 5 ही कर सकता है। ए कितना कर सकता है, 5। तो अगर मैं 5 ऐड भी कर दूं अभी भी 60 नहीं हुआ, तो ए का तो पूरा दिन चला जाएगा। अब किसका टर्न आएगा, बी का। और बी का अगर फुल डे लेंगे तो 4 वर्क हो जाएगा, जबकि हमें काम कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 वर्क करना है। क्यों, क्योंकि 59 हो चुका है, 1 ऐड करेंगे तो ये पूरा 60 हो जाएगा। सो हमें पता है कि बी जो है करता है 4 वर्क इन 1 डे। तो अगर सिर्फ 1 वर्क लेना है तो क्या हो जाएगा, 1/4 डे। सो यहाँ पे पूरा दिन न लग करके अब जो बी का टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, वो सिर्फ क्या लगेगा, बी का जो टाइम लगेगा दैट विल बी 1/4 डे, है ना। क्योंकि पूरा टाइम देता तो 4 वर्क हो जाता, तो 1 वर्क। तो अब यहां से ऐसे करेंगे कि यहाँ पे आंसर बन जाएगा क्या, टोटल टाइम हो जाएगा 12 + 1 + 1/4। तो 1/1 जाना पड़ेगा, जितने ग्रुप बन गए उनको इकट्ठा कर लिया, जो रिमेनिंग वर्क है उनको 1/1 चेक करना पड़ेगा। सो आप बोलोगे 13 1/4 डेज, है ना। समझ में आ गई बात। इसी में आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते थे। दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकते थे कि लेट से अगर बी स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन होता कि स्टार्ट विथ बी। तो स्टार्ट विथ बी में क्या होगा, यहां तक तो कहानी सेम ही रहती कि आपका 50 ग्रुप तो पैटर्न तो वही बनता, 5 4 की जगह 4 + 5 का बनता, बी देन ए। तो आपका 9 9 का वर्क बनता, तो 6 पे लेते तो यानी 54 जो आपका वर्क हो जाता वो 12 डेज में, यहां तक तो सेम रहता। अब चूंकि स्टार्टिंग किसने की है, स्टार्टिंग अगर इसने बी ने की है तो अगला टर्न बी का ही आएगा, इसलिए जो नेक्स्ट 1 डे लेंगे वो किसका लेंगे, बी का। और देखेंगे 1 डे में बी कितना कर पाता है, 4। तो 4 ले भी लेंगे तो काम पूरा नहीं होगा, तो बी का टर्न आ गया, इसका मतलब अभी भी हमें ए का लेना पड़ेगा। अब ए कितना काम करना है, देखो 54 + 4 60 में कितना 2 पेंडिंग है, 60 बनाने में 2 पेंडिंग है, यानी अगर हम यहाँ पे 2 काम और ऐड ले लें तो पता है बी 1 डे में करता है 5, तो 2 काम करने में कितना लगेगा उसे, 2/5 डेज लगेंगे, क्योंकि पूरा काम तो करना नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाता है सेम सिचुएशन में, 12 + 1 + 2/5, यानी आंसर मेरा 13 2/5 आता। थोड़ा सा फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जिसने शुरुआत की है टर्न ग्रुप का पूरा होने के बाद उसी का आएगा। तो ये अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन हो गए। अच्छा, इसमें और क्या वैरायटी हो सकती है, और ये भी हो सकती है कई बार क्वेश्चन वो दो दो का इकट्ठा का बता देगा, जैसे कि बोला कि a + d कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, b + c कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज एंड c + a कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन ही है, बस फर्क क्या हो गया कि यहाँ पे इफिशियंसी कंबाइंड a + b की, b + c की और c + a की आएगी। सो सबसे पहले क्या करना है, टेक द एलसीएम, दैट इज हाउ मच, कितना है एलसीएम, 60। अब ये हमारा क्या हो गया वर्क, उस हिसाब से ये क्या है टाइम, और एफिशिएंसी बन जाएगी 60/12 इज 5, 60/10 इज 6 एंड 60/15 इज 4, है ना। सो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इनको, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछ सकता है एक तो कि a + b + c कितने दिन में करेंगे, या ए अकेले कितने दिन में करेगा। ये हमारे दो क्वेश्चन बन गए, ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, ये सेकंड क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी आप आंसर दे सकते हो इतने डेटा से। सो पहले हमें देखना है कि ए बी + c की एफिशिएंसी क्या है। गाइस अब ध्यान से देखें, इनको अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, a is 2 times, b is 2 times, c is 2 times। दैट मीन्स अगर हम ऐड करेंगे तो सब कुछ 2 टाइम्स आ जाएगा, यानी हमें पहले 2 टाइम्स इफिशिएंसी ले लेते हैं। सो 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स b, 2 टाइम्स c बिकम्स, इन कंबाइंड इफिशिएंसी को ऐड करें 6 5 11 4 15। तो अगर हम सिंगल टाइम एबीसी की बात करें तो सिंगल टाइम एबीसी की एफिशिएंसी हो जाएगी 15/2, है ना। 15/2 ले सकते हो और 7.5 भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो अब देखिए, जब हमें a + b + c के लिए टाइम निकालना है, और टाइम आपको पता है एक ही तरीके से निकलेगा, वर्क ऑफ एन एफिशिएंसी, और वर्क तो आपको पहले से पता था 60, सिर्फ आपको एफिशिएंसी निकालनी थी। तो एफिशिएंसी आपने निकाल ली कितनी, 15/2। तो आप 15/2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यू विल गेट द आंसर 15 4 जा 60, 8 डेज।
तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आपने 60 को डिवाइड कर दिया, वर्क को डिवाइड कर दिया एफिशिएंसी से, तो आपका आंसर आ गया 8 डेज। अब सवाल उठता है, पूछा होता है कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो आपको क्या करना होता है? आपको ए की इफिशिएंसी निकालनी होती है ना। तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, क्या? कंबाइंड इफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी। जब आपने इनकी कंबाइंड इफिशिएंसी निकाल दी ए प्लस बी प्लस सी की, तो इसमें क्या हटा दें? अगर बी प्लस सी हटा दें तो ए की इफिशिएंसी आ जाएगी। तो बी प्लस सी की इफिशिएंसी यहाँ पे पता है। ऐसे अगर मुझे सी की इफिशिएंसी देखनी होती तो ए प्लस बी हटा देते। मतलब जिनको देखना है उसमें अदर टू को सेपरेट कर दें। सो कैन वी से दैट यहाँ पे जो ए की इफिशिएंसी बन जाएगी, क्या करेंगे? 15/2 में से क्या हटा दें? बी प्लस सी की। दिस इज हाउ मच? 6। तो 6 माइनस कर दें, है ना। और वी कैन से ये 3/2 इफिशिएंसी बन जाएगी किसकी? ए की अकेले। तो जब हमें टाइम हमने निकाला था किसके लिए? टाइम फॉर हमने निकाला था ए प्लस बी प्लस सी के लिए। तो ये तो पहला सॉल्व हो गया। अगर हमें टाइम निकालना किसके लिए? सिर्फ ए के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे? वर्क तो 60 है और ए की इफिशिएंसी यानी 3/2 से डिवाइड कर दें, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी सॉल्व दिस, यहाँ से 22 जा 40 डेज, यानी ए अकेले जो कितने दिन में करेगा? 40 डेज में करेगा। ठीक है, राइट। आपके जो भी कुछ प्रॉब्लम्स डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई विल ट्राई टू दैट कि आपके एक एक डाउट को समझाया जाए कि आप कहाँ पे अटक रहे हो। इसके अलावा आप मुझे जब भी आप क्वेश्चन भेजोगे तो मैं लाइव डाउट सेशन भी लूंगा आपके लिए, ठीक है ना। राइट। सो ये आपके ग्रुप 2 वाले क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको एक लास्ट पॉसिबिलिटी और देखना है इसमें। कई बार इफिशिएंसी के बारे में बता दिया जाता है। कैसे बता दिया जाता है? क्वेश्चन बोलेगा ए इज thrice as efficient as B। जब इस तरह से लैंग्वेज आ जाए तो फिर टाइम एक और बी का अलग अलग नहीं बताएगा, किसी एक का टाइम बता देगा या कंबाइंड टाइम बताएगा और बोलता है टुगेदर दे कैन डू, टुगेदर दे कैन डू दी वर्क इन 24 डेज। तो अगर टुगेदर बता दिया है तो ए या बी के लिए पूछ लेगा, लेट्स से कि ए अकेले कितने दिन में करेगा। या ए का टाइम बता दिया होता तो ए प्लस बी का पूछ लेता या बी का पूछ लेता। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको बोल दिया जाए कि ए थ्राइस इफिशिएंट है, ट्वाइस इफिशिएंट है, जब भी इफिशिएंसी के बारे में बोल दिया जाए, है ना, या ऐसे बोले कि ये डबल टाइम लेता है, तो हमें पता है कि इफिशिएंसी और टाइम में इनवर्स रेशियो होता है। तो जब भी आपका टाइम का या इफिशिएंसी का रेशियो बता दिया जाए तो वहां पे एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्यों? आपको डायरेक्टली इफिशिएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन आ गया, आपको एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखो थ्राइस एज इफिशिएंट का मतलब हुआ कि अगर हम इफिशिएंसी की बात करें तो ए की इफिशिएंसी अगर बी की इफिशिएंसी अगर 1 लेते हैं तो थ्राइस का मतलब ए की क्या लेनी पड़ेगी? 3 लेनी पड़ेगी। अब आपको इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि टाइम किसका बताया गया है। तो ए का टाइम तो बताया नहीं गया, बी का भी नहीं बताया गया। टाइम जो बताया गया है ए प्लस बी का, और क्या बताया गया? ए प्लस बी का टाइम 24। तो जब टाइम ए प्लस बी का बताया तो इफिशिएंसी भी हमें ए प्लस बी की लेनी है। तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3 + 1 4। तो यहाँ पे आपको जो भी जिसका भी टाइम बता रखा है उस टाइम को उसकी इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये बन गया वर्क। वर्क यहाँ पे एलसीएम से नहीं आएगा, इफिशिएंसी इनटू टाइम से आएगा। तो वर्क कितना बन गया? 96। मतलब 96 वर्क ही ए को करना था, 96 ही किसको करना था? बी को करना था, और 96 ही ए प्लस बी कर रहे हैं, तो उसी वर्क की बात चल रही है। सो जब ए को करना है तो टाइम क्या हो जाएगा? जब हम ए के लिए टाइम निकालेंगे तो वर्क अपॉन इफिशिएंसी। वर्क कितना है? 96, और इफिशिएंसी किसकी? तो ऑब्वियसली गाइस ए के लिए टाइम निकालना है तो ए की इफिशिएंसी दैट इज हाउ मच? 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे यानी 32 डेज लगेंगे। अगर बी के लिए पूछा होता टाइम तो बी की इफिशिएंसी 1 से डिवाइड करते, मतलब 96 डेज ही टाइम लगते। ठीक है, सो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाते हैं, राइट। अच्छा, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल भी बना सकता है इसमें। कैसे? ए इज थ्राइस as efficient as B and take and take 14 days
लेस देन बी टू कंप्लीट दी वर्क। है ना? तो आप सोचो जरा, A is thrice as efficient as B and take 14 days less than B to complete the work। तो सबसे पहले तो इफिशियंसी पे टारगेट करो कि इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो A की इफिशियंसी 3 गुना है B से, तो B1 है। अब 14 डेज लेस लगते हैं, है ना? तो यहां पे क्या करना होगा आपको कि जब आपको इफिशियंसी का रेशियो बता दिया है, क्या है 3:1, तो टाइम इसका रेसिप्रोकल होगा 1:3। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि कितना टाइम कम लग रहा है, 3 से 1 2 टाइम कम लग रहा है, और 2 टाइम बता रहा है कितना, 14 डेज। तो 2 टाइम 14 डेज हो गया, तो 1 टाइम कितना हो गया, 7। मतलब ए को लग रहा है 7 डेज, और 3 कितना हो गया, 3 टाइम हो गया 21 डेज, तो बी को लग रहे हैं 21 डेज, है ना? तो अगर ए में से बी में से किसी का टाइम पूछा हो तो डायरेक्टली आप कर लोगे, है ना? ए का टाइम कितना हो जाएगा 7 डेज, या बी का हो जाएगा 21 डेज। अगर पूछा है ए प्लस बी का कंबाइंड टाइम, तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, ए प्लस की एफिशिएंसी कंबाइंड करनी है, दैट इज 4, और वर्क देखना है। तो वर्क कहां से आएगा, चाहे ए की एफिशिएंसी के इस ए के टाइम से मल्टीप्लाई कर दो 21, या बी की एफिशिएंसी से बी के टाइम को। तो 21 वर्क को 4 एफिशिएंसी के साथ करना, तो टाइम कंबाइंड कितना लगेगा, 21/4 डेज। तो आप एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो सेम लॉजिक से, ठीक है? बस अब आज के लिए लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है, कुछ स्पेशल केसेस भी बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चन करता है कि ए टेक 6 days more than A plus B together, यानी A and B are working together, if they take X days, तो A का टाइम कितना लेता है, 6 days more when they work together, and B take 9 days more when they B take, let's say कुछ और ले लेते हैं, एक सेकेंड, मैं कहीं थोड़ा सा डेटा चेंज कर दे रहा हूँ। वैसे तो इससे भी बन जाएगा, बट इंटीजर आंसर ज्यादातर बनते हैं, इसलिए मैं x+4 लिखता हूँ। यहाँ पे लेता बी लेता है 9 डेज को। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि A takes 4 days more when they work together, A and B are working on a project, and B take 9 days work when they work as compared to when they work together। यानी A प्लस B मिलकर के किसी काम को x डेज लेते हैं, तो A 4 दिन ज्यादा लेता है और B 9 डेज ज्यादा लेता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ x की वैल्यू क्या है, या a प्लस बी मिलकर कितना टाइम लेते हैं, या a कितना टाइम लेता है। तो इसका डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, आप प्रॉपर तो कर ही सकते हो, डायरेक्ट हमेशा इसमें x की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है 4 इंटू 9 बन जाएगा 36 का अंडर रूट, यानी 6 डेज। क्या बन जाएगा, 6 डेज। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आएगा। और इसका फायदा अगर 2 पर्सन की बात चल रही तो अदर जगह भी ले सकते हो, मैं बताऊंगा इसका फायदा कैसे ले सकते हो। पहले ये बात समझ में आ गई, मतलब अगर ये 6 डेज लेगा तो यहाँ पे कितना लेगा, 6 + 9 15 डेज, और ये 6 + 4 10 डेज, 10 और 15 का एलसीएम लेके करोगे तो कंबाइंड टाइम क्या आएगा, 6 डेज आएगा। अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि ये शॉर्टकट बना कहाँ से, तो ऑब्वियसली गाइस आप एक को x + a डेज ले लो, x + b डेज ले लो, और टोटल टाइम कंबाइंड x ले लो, है ना? तो आप बोलोगे इसकी इफिशियंसी क्या हो गई, ये आपका टाइम है, वर्क आप 1 मानते तो 1/x + a, यहाँ पे एफिशिएंसी हो गई 1/x + b, वेरिएबल में आप वर्क 1 मान सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1/x। इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू √ab बन जाएगा, है ना? तो इससे ये शॉर्टकट बन जाता है, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो। सो लेट्स से मैं क्या कहता हूँ कि a जो है टोटल a + b से लेट्स से कितना हम ले लेते हैं 20 डेज एक्स्ट्रा लेता है ना? और बी जो है टोटल टुगेदर से 5 डेज एक्स्ट्रा लेता है। जितना टाइम टोटल लेते हैं तो ए अकेले करने में 20 डेज ज्यादा लेता है, और बी अकेले करने में 5 डेज ज्यादा लेता है। यानी ए प्लस बी मिलकर अगर x डेज लेते हैं तो ए लेता है x + 20 और बी लेता है x + 5। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, या a प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम सीधे बोलेंगे x इक्वल टू √20 इंटू 5, दैट इज हाउ मच, √100, दैट इज हाउ मच 10 डेज। अब इसी बात को दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। क्वेश्चन अगर ये बता दे कि a प्लस बी की अकेले काम करने में a प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 डेज में कर लेते हैं, और a अकेले उसी काम को
30 डेज में करता है, तो बताओ बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अभी हमारे पास डेटा बहुत आसान है, तो हम एलसीएम मेथड से जा सकते हैं। एलसीएम मेथड क्या करता है, दोनों का टाइम बता रखा है, तो आप बोलोगे 30 वर्क हो गया एलसीएम। इससे यहाँ पे ये टाइम था, एफिशिएंसी आ गई 30/10 3, 30/31। तो अब देखिए a प्लस बी की इफिशियंसी 3 है और a की इफिशियंसी 1 है, तो हम 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो b की इफिशियंसी क्या आ जाएगी 2। और जब 30/2 करेंगे तो 15 डेज एक तरह से टाइम आ जाएगा b का अकेले। तो एक तो हमारा ये बेसिक मेथड हो गया जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या सोचेंगे, हम ऐसे सोचेंगे गाइस कि जो a प्लस बी है से a क्या है, a प्लस बी से अगर देखें तो ये जो है 10 से कितना ज्यादा है, 10 से 20 ज्यादा है। अगर a प्लस बी का टाइम 10 है तो a का टाइम क्या 10 से 20 ज्यादा है। और लेट से b का टाइम 10 से कुछ ज्यादा होगा, x ज्यादा होगा, या लेट से a ज्यादा होगा। सो कैन वी से दैट कि जो हमने यहाँ पे शॉर्टकट डेवलप किया है उसके हिसाब से जो ये डिफरेंसेस हैं इनका प्रोडक्ट 20 इंटू ए विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी दिस टोटल टाइम दैट इज 10, या स्क्वायर कर दें तो 20 इंटू ए क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से ए की डायरेक्टली वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और ए 5 है तो आंसर हो जाएगा 50। अब आपको लग रहा है जब हमें पहले ही आंसर आ गया तो ऐसे करने की क्या जरूरत है, कई जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मैं बोलूँ कि ए प्लस बी आपका टोटल टाइम लगाते हैं लेट से 17 डेज है ना, और ए अकेले उस काम को कर लेता है 35 डेज, ए अकेले कर लेता है 35 डेज में। तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम एलसीएम लेके कर सकते हैं लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। बेटर है क्या सोचें कि ये 17 डेज है और यहाँ पे क्या है ये 17 प्लस 18 है ना, और ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 प्लस ए हो जाएगी। कुछ ज्यादा टाइम मिलके 17 लेते हैं तो कुछ तो ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेना होता। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करें कि 17 जो यहाँ पे था इसका स्क्वायर यानी 17 इंटू 17 क्या हो जाएगा डिफरेंस का प्रोडक्ट दैट इज 18 इंटू ए। सो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि ए का कितना एक्स्ट्रा टाइम लेगा, तो ए हो जाएगा 289/18, 289/18 दैट इज 17 का स्क्वायर। सो आपका बी का टाइम हो जाएगा 17 प्लस 289/18। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से ए प्लस बी किसी काम को कर लेते हैं 40 डेज में है ना, और ए अकेले उस काम को करता है, ए अकेले उस काम को करने में लगाता है 60 डेज। सो बताइए बी अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लगाएगा। सो हम क्या सोचेंगे, यहाँ पे कंबाइंड टाइम 40 है तो यहाँ पे 60 प्लस 60 को हम क्या मान लेते हैं 40 प्लस 20 मतलब 20 एक्स्ट्रा, और इसको हम मान लेते हैं 40 प्लस ए एक्स्ट्रा। सो डायरेक्ट रिलेशन क्या बन गया कि इसका स्क्वायर करेंगे 40 का दैट इज 40 इंटू 40 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू दैट इज 20 इंटू ए है। और इसको हम सॉल्व करें तो सीधे कह सकते हैं कि 22 जा सो ए इक्वल टू 80 यानी 80 डेज एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इस ट्रिक से आप बहुत जल्दी कर सकते हो कि 80 में अगर 40 ऐड कर दें तो टोटल टाइम कितना लगेगा 120 डेज। आप एलसीएम लेके भी कर सकते थे प्रॉपर, और ये एक आपका अल्टरनेट आइडिया हो गया। सो ये एक स्पेशल केस हो गया कि अगर a प्लस बी का टाइम अगर x प्लस डे है x डेज है और a का टाइम x प्लस a डेज है और b का टाइम x प्लस b डेज है, तो यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर एवरीवन, और x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ a। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। आई एम श्योर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और एक सेशन हमें इसमें और करना है जिसमें हम पाइपिंग सिस्टम वाले क्वेश्चन करेंगे। So this is the mail ID for your suggestions, queries, doubts आप मुझे भेज सकते हैं WhatsApp नंबर और my Telegram channel, right? And do not forget to like and subscribe the channel. Thank you guys, right? See you again in the next session. Bye bye.